क्या करते हैं इसका? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आयुष एंड आयांश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि आज मैंने लौकी हार्वेस्ट करी है और इस लौकी की बेल की मैंने कैसे केयर करी है, क्या फर्टिलाइज़र डाला, कौन मिट्टी कैसे बनाई, ग्रो बैग कितनी इंच का लिया, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। 1G कटिंग, 2G कटिंग और 3G कटिंग के बारे में भी बताऊंगी और कौन सा ऐसा जादुई फर्टिलाइज़र डाला जिससे इसमें इतनी अच्छी लौकियाँ मुझे मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लौकी जो कि एक बेल वर्गीय फसल है, सब्जी है। इनकी जड़ें बहुत गहराई पे जाती है, इसलिए इनमें सबसे बेस्ट जो आपका पॉट साइज़ है, क्योंकि हम छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमको मिट्टी भी अच्छी बनानी होती है और वो ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जो कि हम ज़मीन में लौकी या कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं, कोई भी प्लांट लगाते हैं। ये जो मेरी लौकी है ये 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई है। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में आप ग्रो बैग ले लो या कोई भी पॉट ले लो, आप बड़ी साइज का होना चाहिए, क्योंकि जड़ें गहराई पे जाती है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो 24 बाई 24 इंच में आप 2 बेल वर्गीय सब्जियां लगा सकते हो। लौकी, तुरई, जिसको हम गिलकी भी बोलते हैं, कद्दू, इन सब के लिए 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। 15 और 18 इंच में भी हम लगा सकते हैं। अगर आप 15 इंच के ग्रो बैग में लगाते हो या 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगाते हो तो उसमें आप केवल एक ही लौकी का पौधा लगाए, एक ही बेल लगाए। अब बात करते हैं कि इसका ग्रो बैग 24 बाई 24 इंच काफ़ी बड़ा ग्रो बैग होता है, तो भाई छत पर हम इसको कैसे भरें। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने कैसे मैं ग्रो बैग भरती हूँ उसका वीडियो डाल रखा है। तो इसमें सूखी पत्तियाँ और किचन कंपोस्ट से ही मैंने भरा है। तो 40% किचन कंपोस्ट है, 40% सूखी पत्तियाँ हैं और मिट्टी में बाकी 20% मिट्टी और थोड़ी सी गोबर की खाद मिला के मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी है। इस तरह से ग्रो बैग में मिट्टी भर के उसको 15 से 20 दिन तक डिकम्पोज होने के लिए मैंने छोड़ दिया है और ऊपर से 2 से 3 इंच मोटी मिट्टी की लेयर लगा के और उसमें खट्टी छाछ के पानी का स्प्रे करके नमी बनाए रखी है। 15 से 20 दिन में जो हमारा वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाता है और ग्रो बैग की मिट्टी नीचे बैठ जाती है। उसके बाद मैंने इसमें लौकी के बीज लगा के और ये लौकी ग्रो करी है। लौकी के प्लांट में हमको गुड़ाई नहीं करनी होती, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर जो निकली हुई रहती है उनको वो डैमेज हो जाती है। तो हमको इसमें रूट फिलिंग करने का काम करना होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब जो स्टेम है लौकी का, उसके चारों तरफ हमको मिट्टी डालनी होती है। रूट फिलिंग करने से प्लांट काफ़ी मजबूत होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें निकलती है और स्ट्रॉन्ग बनता है प्लांट। मैंने इसकी रूट फिलिंग जो पत्तियों की ड्राई लीव्स की जो मिट्टी बनी थी वो डाली है और किचन कंपोस्ट से तैयार जो खाद होती है वो मैं इसमें डालती हूँ, धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। तो जो डिकम्पोज होके हमारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है वो धीरे धीरे वापस ग्रो बैग धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाता है। इस ग्रो बैग को मैंने पूरा भरा था, लेकिन जो कचरा वेस्ट डाला था वो डिकम्पोज होके ये आधे से मतलब 60% ही रह गया। आप देख रहे होंगे ग्रो बैग में कि इतनी जगह खाली रही है, बैठ गई है मिट्टी। तो धीरे धीरे मैं इसकी रूट फिलिंग करूँगी। इसमें किचन कंपोस्ट, तैयार किचन कंपोस्ट और ये जो कट्टे में ड्राई लीव्स से बनी मिट्टी मैंने बना रखी है ये इसमें डालूँगी, क्योंकि ड्राई लीव्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये डाल से प्लांट को, ये मिट्टी प्लांट में फर्टिलाइज़र का भी काम करेगी और रूट फिलिंग का भी काम करेगी। लौकी की बेल की पत्तियों में आपको पानी से धोना है, साफ़ रखना है, ताकि कोई भी इंसेक्ट इस पे नहीं लगे, कोई भी कीड़ा नहीं लगे, रोग नहीं लगे। और कीड़े और रोग से बचाने के लिए मैं नीम के पत्तों का पानी उबाल के ठंडा करके उसका स्प्रे करती हूँ हफ्ते में 2 बार, जिससे लौकी की बेल स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है। इसके अलावा मैंने इसमें प्याज के छिलकों को रात भर पानी में भिगो के और 10 गुने पानी में मिला के
उसका फर्टिलाइज़र बना के भी इसमें दिया है। साथ ही इसमें बनाना पील, केले के छिलकों का बायो एंजाइम मैंने बना रखा है, वो भी 10 गुने पानी में मिलाकर मैंने इसमें डाला है। इसके अलावा इसमें सबसे लौकी की बेल में या फिर जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनमें एक और जादुई फर्टिलाइज़र होता है जो कि हमारी रसोई से ही निकलता है। उसका नाम है छाछ, मट्ठा बोल लो, दही बोल लो। खट्टी छाछ में थोड़ा सा काला नमक मिला के और उसको 10 गुना पानी मिला के उसका पानी आपको लौकी की बेल को देना है। तो उससे आपके फूल भी ज़्यादा बनेंगे और जो लौकी में फीमेल फ्लावर है वो लौकी अच्छी हेल्दी बनेगी, ज़्यादा लौकियाँ आएगी, लौकी फूलेगी। लौकी में 2 तरह के फूल आते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी लौकी में फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फूल से लौकी नहीं बनती। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि लौकी में 2 तरह के फूल होते हैं। एक मेल फूल होता है, फ्लावर होता है, और दूसरा फीमेल फ्लावर होता है। फीमेल फ्लावर की ये पहचान है कि उसके पीछे छोटी सी लौकी बनी हुई रहती है। मेरे हाथ में जो ये फूल है ये फीमेल फ्लावर है और इसके पीछे छोटी सी लौकी बनी हुई है। तो यही पहचान है लौकी के फीमेल फ्लावर की। और जो दूसरा फूल है उसमें फीमेल फ्लावर नहीं, जो दूसरा मेल फ्लावर है सॉरी, उसमें पीछे लौकी नहीं बनी हुई। ये देखिए जो मैं तोड़ रही हूँ ये मेल फ्लावर है। तो इसके लिए हमको हैंड पॉलिनेशन कराना होता है। फीमेल फ्लावर का मेल फ्लावर से हैंड पॉलिनेशन करवाते हैं, मतलब परागण करवाते हैं, तो उससे हमारी लौकी बनती है। अगर इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है, परागण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो फिर हमारी जो लौकी के फूल है वो पीली पड़ के मतलब नीचे गिर जाते हैं, उनसे लौकी नहीं बन पाती। तो आपके भी पास अगर लौकी का प्लांट है, लौकी की बेल लगा रखी है, उसके फूल खिल रहे हैं, लौकी नहीं बन पा रही है, तो आप उसमें हैंड पॉलिनेशन करें, हाथों से परागण करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है और इसमें मैंने 2 लौकियाँ लगा रखी है। तो इसमें एक लौकी में तो मैंने 1G कटिंग कर दी थी, लेकिन जो दूसरी लौकी है उसमें इस वाली बेल में मैंने 1G कटिंग कर दी थी और दूसरी वाली बेल में मैंने 1G कटिंग नहीं करी थी। तो आज मैं उसकी ही कटिंग करूँगी। जिस बेल में मैंने 1G कटिंग करी थी उसमें ही ये फीमेल फ्लावर आए हैं, और जिसमें मैंने 1G कटिंग नहीं करी है उसमें कोई फीमेल फ्लावर नहीं आया। और तो देखिए यहाँ से मैंने इसकी कटिंग करी थी और यहीं से 2 ब्रांच निकली है और उन 2 ब्रांच में ही फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। तो कटिंग करने का फ़ायदा होता है, जिन पे मैंने 1G कटिंग करी है, आगे जो दो ब्रांच निकली है, जब ये थोड़ा आगे जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो फिर इनके आगे के हिस्सों को भी मैं पिंचिंग कर दूँगी, कटिंग कर दूँगी, और फिर उनसे फिर 2 ब्रांच से 2 ब्रांच निकल के 4 ब्रांच हो जाएगी। तो इस तरह हमारी 2G कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उन 4 ब्रांच को भी आगे से हम कटिंग करेंगे, तो उनसे फिर जस्ट डबल ब्रांचेज निकलेगी, जिसको हम 3G कटिंग बोलेंगे। तो इस तरह से 1G 2G और फिर 3G कटिंग का प्रोसेस होता है ज़्यादा फीमेल फ्लावर लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने ये कुछ दिनों बाद का वीडियो है, हैंड पॉलिनेशन करने के बाद का। इसमें ये लौकी बन रही है। मैंने इसके कपड़ा लगा दिया है ताकि कोई भी जो फ्रूट फ्लाई है इसको नुकसान ना पहुँचाए। और क्योंकि ये दीवार के पास आ रही है तो हवा चलने से बार बार दीवार की टच हो रही थी, तो इससे ये ख़राब होती, इसलिए मैंने इसको कपड़े से कवर कर रखा है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई 1G कटिंग, 2G कटिंग, 3G कटिंग तो करेंगे, लेकिन 1G कटिंग कब करेंगे? 1G कटिंग मतलब पहली कटिंग, पहली पिंचिंग। तो जब आपकी लौकी की बेल में, जब आपका लौकी की बेल ग्रोथ करती है, तब कम से कम 8 से 10 पत्ते उसमें आ जाए, तो उस टाइम उसका जो टॉप वाला हिस्सा है उसको हाथों से पिंच कर दे, कटिंग कर दे, तो उसको हम 1G कटिंग बोलते हैं। तो 8 से 10 पत्ते आने पर आपको 1G कटिंग करनी है। और उसके बाद में फिर वो बेल थोड़ी सी, वही 10-12 पत्ते थोड़ी आगे बढ़ी हुई, तब उसमें आपको 2G कटिंग करनी है।
लौकी की बेल में लौकी आने पर जब वो सॉफ्ट हो, ज़्यादा बड़ी ना होने दे, सॉफ्ट कंडीशन में ही आप उसको हार्वेस्ट कर ले, क्योंकि ज़्यादा बड़ी अगर होएगी तो फिर वो उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी और उसका टेस्ट भी थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो मैंने इसीलिए ये जो लौकी है ज़्यादा बड़ी नहीं होने दी, इसकी जल्दी हार्वेस्ट कर ली। मतलब ये कि 1 किलो के लगभग तो है, इस साइज़ की मैंने हार्वेस्ट कर ली है। ज़्यादा बड़ी लौकी होएगी तो फिर वो थोड़ी उसमें अंदर बीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे और जो टेस्ट सॉफ्ट वाली लौकी का होता है ना, उतना टेस्ट उसका नहीं होता। वैसे तो क्योंकि ऑर्गेनिक है, प्योर है, तो जो मार्केट में लौकियाँ आती हैं उनसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जियाँ का टेस्ट अलग होता है। लौकी में खट्टी छाछ का जो फर्टिलाइज़र होता है वो डालते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका, और उसका बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपने भी लौकी की बेल लगा रखी है तो हफ्ते में 2 बार उसमें खट्टी छाछ को पानी में मिलाकर 10 गुने पानी में मिलाकर ज़रूर दें, आपको खुद को फ़र्क नज़र आएगा। कहाँ लग रही थी? वहाँ पे लग रही थी, वहाँ पे। अभी एक और आ रही है, छोटी सी है ना वो रही। हाँ चलो रख। और ये उसकी जड़ें। जड़ें नहीं है ये। हाँ, ये हाथ में पकड़ भी